नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज मुद्दा बड़ा, इतना बड़ा कि यह समस्या यदि नहीं खत्म की जाती तो कोई भी समाधान करना शायद मुमकिन नहीं है। कारण कि संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और यदि इस जनसंख्या कानून की मांग यदि हर व्यक्ति अपने दिल से राष्ट्रवादी होकर नहीं करता तो समझ लीजिए वो इस देश या राष्ट्र से अपना प्रेम नहीं रखता। कारण कि जब तक इस पर कंट्रोल नहीं हो जाता, देश के कोई भी संसाधन एक समय के बाद सब खत्म। आज इसी बड़े मुद्दे को लेकर मेरे साथ हैं जितेंद्र भाई बॉक्सर जी। और आने वाले समय में, क्योंकि यह लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अब इस लड़ाई को बहुत ही निचले स्तर से लेकर आला अधिकारी शासन प्रशासन तक पहुंचाने की मांग है। और इस मांग को किस तरीके से भाई पूरा करते हैं, एक बात जान लेते हैं। जी सर, काफी दिन से मुद्दा तो चल रहा है, लेकिन अब इसमें जो तेजी की बात आ रही है, किस तरीके से प्रारूप में लाएंगे सर? अभी आप सभी ने देखा जो एक साल से कोरोना का समय चल रहा है, इसमें हमने देखा कि दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करता हूँ खास तौर पे, दिल्ली में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई तो एक समय ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं संसाधन, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके सामने मतलब एक तरह से बिल्कुल तहस नहस हो गए, संसाधन बहुत कम पड़े। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेके एक और मन में विचार आया कि भाई अगर ऐसी कोई आफत आती है तो हमारे संसाधन हमारी जनसंख्या के मुकाबले बहुत ही सीमित है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे संसाधन बिल्कुल भी नाकाफी साबित होंगे। तो और इस अभी हाल में 2 राज्यों ने, बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उन्होंने ये कानून लागू भी किया है। हम कहें कि हमारी वजह से लागू किया, हमने कोशिश की, काफ़ी सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इस काम के लिए लगे, जो भी देशभक्त लोग हैं वो लगे हुए हैं, ताकि जो संसाधनों पर बढ़ता हुआ बोझ है, क्योंकि संसाधन अभी आप देख रहे हैं बरसात के समय में हिमाचल में, आपका महाराष्ट्र में, भाई रत्नागिरी कोंकण क्षेत्रों में जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और उस लिहाज से जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आज़ादी से पहले 1880 के आसपास हमारी जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। और अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो आज से कई गुना ज्यादा था। और आज क्षेत्रफल बहुत कम रह गया क्योंकि कई हमसे बहुत सारे क्षेत्र अलग हो गए। और जनसंख्या लगभग 130-140 करोड़ हमारी हो गई है। तो जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जंगल, हमारे जिस अनुपात में जंगल होने चाहिए, जंगलों को काट काट के हम सड़कें बनाई जा रही हैं, कहीं कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, जल, हमें स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। हो ही नहीं सकता इतनी पॉपुलेशन को, क्योंकि एक रेशियो होता है पॉपुलेशन का और प्राकृतिक संसाधनों का। अमेरिका हमसे कितना बड़ा देश है और जनसंख्या लग मेरे ख्याल से 30 करोड़ के आसपास है। चाइना हमसे 3 गुना है, लेकिन हम चाइना को पार करने वाले हैं जनसंख्या के मामले में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में हमारा प्लान है कि दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, दिल्ली में तो कंक्रीट के जंगलों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और कहीं ना कहीं बरसात में बातें होती है, हम 5 करोड़ पौधे लगाएंगे, हम 10 करोड़ लगाएंगे। और वो 5 करोड़ पौधे, मुझे पता नहीं चलता कि बरसात के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, उनके कितनों के पेड़ बने। ये भी एक सोचने का विषय और जांच का विषय भी है। जांच का विषय इसलिए है क्योंकि लगातार वृक्षारोपण के बाद बड़े बड़े नेता आते हैं और कहते हैं कोरोना के कहर में ऑक्सीजन की कमी थी तो आज हमने पौधा लगा दिया, तो उस पौधे को देखने वाला भी नहीं है कोई। देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछता हूँ कि पौधे लगाने की दिल्ली में जगह कहाँ है? जो जगह बची भी हुई है उस जगह के भी आगे प्लान चल रहे हैं, भाई ये बना देंगे, वो बना देंगे। मतलब पूरी तरह से किसी ने ये नहीं सोचा। मेरा एक सुझाव है, मैं आज देना चाह रहा हूँ कि भाई जो जमुना के किनारे हरियाणा तक जो क्षेत्रफल है, चाहे वो पलवल की तरफ हो और चाहे वो सोनीपत की तरफ हो, उस जंगल में चाहे किसानों से जमीन एक्वायर की जाए, उसे पूरा वन क्षेत्र बनाया जाए उसे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी संस्था आज यहाँ जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम पब्लिक मोटिवेशन अब इसको तेज करने वाले हैं। हम एक दिन सांकेतिक भूख हड़ताल कार्यक्रम रखने वाले हैं, सुबह से लेके हम बैठेंगे शाम तक और हम लोगों को बोलेंगे भी जो लोग हमें समझ, ये जो आपने वर्ड यूज किया सांकेतिक, जी,
सांकेतिक तो सरकार ही समझ लेती है, सांकेतिक है करके भूल जाएगा, नहीं, राजनीति चमकानी है। जी नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा कि आदमी समझ ले, कर ले तू, कर ले सांकेतिक कर ले, अजय, क्योंकि नाम ही सांकेतिक है। जैन साहब ऐसा होता है, आप मुझे 20-25 सालों से जानते हो। जी बिल्कुल, ठीक है, आपको मैं जानता हूँ, लेकिन सरकार को जनाना है। सरकार को अब मैं पर्सनल अपनी बात बता रहा हूँ, आप मेरी भी तो सुन लीजिए आप। सरकार अलग चीज है, मैं अब जो लेके चल रहा हूँ, मैं 25-30 साल से कई सारे सामाजिक मुद्दों को लेकर लड़ाई कर रहा हूँ, और यहाँ आने वाले, मुझसे मिलने वाले, मेरा समर्थन लेने वाले, आशीर्वाद लेने वाले एमपी बन गए बहुत सारे, पता होगा। ठीक है, काउंसलर में गिनती नहीं है। मैंने तो कभी टिकट भी नहीं मांगा, ना किसी आज तक पद मांगा। मुझे मंडल में, कमंडल में, किसी और जगह कहीं, या मुझे ब्लॉक में कुछ पद बना दो, ठीक है, मैंने कभी पद मांगा ना कभी लिया। ठीक है, हाँ, लोगों की मदद, चुनाव में भी मदद की जाती है, वैसे पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर लोग आते हैं, उनकी मदद हमेशा करिए। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ लेना होता, अब तो जिम्मेदारी बहुत होगी, लेकिन जो मेरे मन में रहता, कोई चीज मुझे लगती है एक गलत है, तुम उसके लिए आवाज पहले भी उठाइए। अब चूंकि देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा कुछ चीजों से और निवृत्त होने वाली बात है, तो करना क्या है। और इसके अलावा हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, किस लिए पैदा हुए हैं, और मैं चाहते थे ब्राह्मण भी हूँ, बड़े गर्व से कहता हूँ इस बात को। ठीक है, तो ब्राह्मण का मतलब है कुछ करना समाज के लिए। पहले भी किया, दद्दी जी ने हड्डियां भी दान कर दी अपनी, तो मैं तो देश के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए, गाय के लिए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जो हो सकता है वो किया जाएगा। और अभी सांकेतिक इसलिए आप बात करते हैं, समझाते हैं, नहीं तो फिर बाद में इलाज होता है। तो वैसे ही इस सरकार का भी इलाज पहले भी हुआ है। निवेदन जी, हाँ बिल्कुल, क्रांतिकारी भी कार्यक्रम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सरकार को, केजरीवाल जी कई बार मतलब दिखने में सीधे से लगते हैं वैसे, तो इन्हें हो सके सांकेतिक समझ में आ जाए। फिर जब हर जगह कार्यक्रम, हर विधानसभा में कार्यक्रम चलेंगे, ठीक है, लोगों को देखो सांकेतिक से क्या होता है, हम बैठेंगे भूख हड़ताल पे। पहली बात तो यह आती है कि भी है, क्योंकि जिस तरीके से कानून की बात हुई तो हर आदमी अपनी राजनीति चमका रहा है। छुटभैया नेता हर गली हर घर में है, और एक कानून में एक बात लिख दी गई, यदि जनसंख्या में 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आप जीवन पर्यंत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आपको सरकारी उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। तो यही होना चाहिए, लेकिन वही छुटभैया नेताओं की तो नेतागिरी खत्म हो जानी है साहब। तो समर्थन भी मिलना बहुत जरूरी है कि पहले दिल से राष्ट्रवाद हो, देश के प्रति प्रेम हो, आस्था हो कि हमें इन सब से हटके पहले अपने देश के बारे में सोचना है। तो ऐसा देश प्रेम, ऐसा राष्ट्रवाद छुटभैया नेता का क्या होगा? देखिए, ये देश, ये समाज, ये धरती छुटभैये या बड़े भैये ये उनके लिए नहीं है। देश एक सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, उसके लिए किसी छुटभैये से, कोई छुटभैये नेता का क्या होगा ये मतलब नहीं है। ये बड़ी चीज है, धरती को बचाना। ठीक है, अभी आप देख रहे हो उत्तरांचल में कितने लोग मर गए, पहाड़ कहीं भी बादल फट जाते हैं। देखिए, कभी सर्दी ज्यादा हो जाती है, आपने देखा होगा सर्दी का सीजन बहुत छोटा हो गया है। हमारे याद है जब बचपन में हम लगभग अक्टूबर सितंबर के लास्ट में हल्की हल्की सर्दी शुरू होने जाए, अब सर्दी पड़नी ही बंद हो गई है। ठीक है, कभी तो बारिश बहुत तेज हो जाएगी, कभी बारिश बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो मौसम की चेतावनी जो है, ठीक है, जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, प्रकृति करते हैं, तो ये चीजें होती हैं हमेशा। आप चाइना में देख रहे हैं, चाइना ने बड़े बड़े बांध बना दिए, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे चाइना में कितनी बड़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है। ठीक है, वही चीजें हमारे यहाँ है कि हमें विकास करना चाहिए, लेकिन विकास प्रकृति की कीमत नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है जी कि जो विकास, डेवलपमेंट और प्रकृति की बात है, इस अंधाधुन प्रकृति में जो हम अपनी प्रकृति का दोहन लगातार कर रहे हैं, वो दोहन आने वाले समय में कहते हैं ना, ऊपर को थूको तो थूक मुंह पर ही आता है, वही नजर आने लगा। और अब शायद जो भाई ने आवाज उठाई है, जितेंद्र भाई का, इस बात का मैं समर्थन इसलिए करूंगा कि एक राष्ट्रवाद मन में यदि है तो जनसंख्या कानून का दिल से समर्थन हम परिवार के साथ करते हैं। और शायद हर वो शख्स जिसके दिल में राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, वो समर्थन करेगा। और जिस तरीके से चिंगारी और कुछ जी 2-3 बातें हो रहे हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनका रोजाना मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारा समय और बहुत सारी एनर्जी, और मैं ये समझता हूँ जो रोड रेज वाली घटनाएं होती हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जाम। ठीक है, जो इंसान घर से निकलता है और जाम में 2-2 घंटे उसे जरूरी कहीं टाइमिंग दी होती है, उसने समय दिया होता है किसी को, और 2 घंटे खजूरी चौक पे जाम में फंस जाता है या आईटीओ फंस जाता है, और वो बंदा वो समय पे नहीं पहुंच पाता, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। दूसरी बात अगर हम ध्यान दें तो दिल्ली में पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है।
जितनी जगह दिल्ली में कहीं प्ले ग्राउंड मुझे बताइए, आप कहते हैं स्वस्थ रहिए, योगा करिए, ये करिए, दौड़ भाग करिए, कहाँ करें दौड़ भाग, कहाँ है जगह, जगह कहाँ है ये बताइए आप मुझे कहीं ना। तो सांस लेने की जगह तो अब पूरा करावल नगर जमुना पार में मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, ठीक है, उनमें कहाँ है पार्क बताइए मुझे, कहीं पार्क नहीं है, कहीं स्कूलों में खेल के ग्राउंड नहीं है, ठीक है। हम सोचते हैं ओलंपिक में मेडल ले आए खिलाड़ी, कहाँ से लाएंगे, खेलने की जगह ही नहीं है। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक सोचने का विषय है, अगर ध्यान से सोचा जाए, ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम बच्चों को ना तो हम अगर ज़्यादा जनसंख्या रहेगी ना तो हम उन्हें खेलने के साधन मुहैया करा सकते, ना उनके लिए अस्पताल, ना अच्छे स्कूल, हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। और ये विषय अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर इस विषय पर तुरंत कुछ ना किया गया तो 10 साल बाद आप करोगे भी तो वो उससे कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो जो अभी फिलहाल पॉपुलेशन आने वाली है अभी, ठीक है, कितनी रोज कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमें मेरी दिल्ली सरकार से विशेष तौर से प्रार्थना है, केजरीवाल जी से, कि भाई दिल्ली में ये कानून लागू होना चाहिए कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे, अब जैसे यूपी में कानून लागू हुआ है या असम में हुआ है, उनको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना कोई चुनाव लड़ सकते, वो किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को नहीं मिलेगा। हाँ, जो दिल्ली यूपी में बताएगा भाई किसी के ट्विंस हो गए, एक बच्चा 2 बार ट्विंस हो गए, तो उसको इससे दूर अलग रखा जाएगा, ऐसे कुछ क्लोज रखे जा सकते हैं। लेकिन तत्काल आवश्यकता है 2 बच्चों का कानून बनाने की, तुरंत, मतलब इसमें देरी ना हो। तो इसके लिए जितना हमसे होगा संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। आज जिस तरीके की ये एक सभा का आयोजन किया गया, जनसंख्या के कानून के समर्थन में कुछ लोग जुटे हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा कि किस तरीके से इस जनसंख्या कानून के समर्थन में। देखिए, समय की मांग है, आज सबसे जरूरी काम जो है वो यही बन चुका है। कुछ विषय होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं, मतलब उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो वक्त की मांग होती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग सोचते हैं कि भाई ये कोई सरकार अगर ये कार्य कर रही है तो वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। तो ये कार्य कुछ ऐसे हैं जिन पर राजनीति नहीं होती, जो देश की और समय की और समाज की मांग है। अगर आज हम ये कार्य नहीं करते तो कल को यह विषय आगे आने वाले समय में आपदा भी का रूप ले सकती है। ये जनसंख्या विस्फोट आने वाले समय में हमारे लिए आपदा का रूप ले सकती है। तो उस समय पर सरकार को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आज हमारा समाज, हमारी सरकारें, अगर किसी सरकार ने, किसी राज्य सरकार ने पहल की है तो समाज को उसका साथ देना चाहिए, और सभी राज्यों को, अगर राज्य स्तर से ये शुरुआत हुई है तो बाकी सबको करना चाहिए इसका समर्थन। सर, 2 बच्चों का कानून बनना बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए भी ये बहुत हितकारी है। 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। भारत को आगे बढ़ाना तो जनसंख्या पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू होना चाहिए। इससे हमारे पूरे देश को फायदा होगा और पूरे समाज को फायदा होगा, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन होगा और सरकारी नौकरियां सबको मिलेंगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। देखिए, समय की मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। आजकल एक ही बच्चा नहीं पढ़ पाता ठीक से। अगर हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है और आगे बढ़ाना है तो इसे कानून को पास होना बहुत जरूरी है। दिल्ली सरकार को जरूर इस पे जो है अमल में लाना चाहिए, और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे जैसे असम में और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार को भी इस पे करना चाहिए कार्रवाई। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग 200 रुपए लीटर से ऊपर सरसों का तेल ले रहे हैं, 150 से ऊपर टमाटर ले रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे किस रेट में लेंगे? अगर हम आज नहीं चेते तो हमारे बच्चों के लिए ये जीवन जीना बहुत दूभर हो जाएगा। ये देश हित के लिए है, ये किसी समाज या किसी धर्म के लिए नहीं है। इस पे सारी पार्टियों को एक होके देश हित में आगे आना चाहिए। इस कानून को काफी पहले लाना चाहिए। आज हम काफी लेट हो चुके हैं। अगर आप 30 सेकंड देंगे तो एक कहानी के तहत मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक देश में एक वैश्या थी जिसके 40 बच्चे थे। 5-6 बच्चे उसके जब जेल में चले गए तो डीएनए टेस्ट हुआ। सरकार ने सोचा सभी एक ही भाई बहन है। जब जांच करके उस वैश्या तक पहुंचा गया तो देखा गया कि इसके 40 बच्चे हैं जो राष्ट्र को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यहाँ तो इतनी बड़ी जनसंख्या है जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने में लगी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जनसंख्या कानून काफी जरूरी है। जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है। जनसंख्या कानून बनाने से किसी एक समुदाय का फायदा नहीं, सभी का फायदा है। निश्चित तौर पर जनसंख्या कानून का हम सभी को समर्थन करना चाहिए, और आने वाले हमारे समाज के लिए भी एक अच्छा रहेगा और हमारे सभी वर्गों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसको किसी भी राजनीतिक तौर पे नहीं लेना चाहिए और इसको देश हित में मान करके हमें लागू करना चाहिए, और सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो
जनसंख्या कानून नियंत्रण कर सकती है, लेकिन अभी वो जो है मतलब ढील देना, एक जो है पोस्टपोन करना, वो एक गलत विचार है उनके। तो इसलिए कानून जो बने वो जनसंख्या कानून जरूर बने और उसमें 2 बच्चों से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। चलिए, आपके साथ लीड दिल्ली परिवार लगातार जुड़ा रहेगा और ये राष्ट्रवाद की भावना और यह देश प्रेम की भावना यदि सब में पहुंच पा रही है और भैया अपनी बात को आपके दिल तक पहुंचा पा रहे हैं तो इस अभियान का हिस्सा बने और जितना हो सके चाहे अपना एक परिवार से 2 परिवार और एक जन से 2 जन तक यह बात जरूर पहुंचाए कि जब तक जनसंख्या कानून का कड़े नियमों के तहत पालन नहीं होगा कोई भी विकास देश के लिए कारगर साबित नहीं होगा जब तक हम जनसंख्या पर अपना कंट्रोल नहीं कर लेते।